जंगल में मंगल। एक खूबसूरत जगह जहाँ की हर चीज ही खूबसूरत। उस खूबसूरत जगह का नाम जंगलपुर, यानी खूबसूरत सी जगह। हर चीज ही खूबसूरत, खिलखिलाती और खुशियों से भरी हुई। वहाँ पर जानवरों और परिंदों का ही राज था, खासतौर पर परिंदे। ऐसी खूबसूरत जगह जो प्यारे बच्चों आपने कभी देखी ही नहीं होगी, जैसे कि फेरी लैंड और जॉय लैंड की तरह। खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत जगहें, हर चीज खूबसूरत। दिन निकले तो मोतियों की मांद, यानी दिल खुश ही हो जाए। जानवर और परिंदे खिलखिलाते, खुशियों से दौड़ते भागते। परिंदों का राज था और खास तौर पर इस नगर को खूबसूरत यानी परिंदाई नगर कहा जाता है, जहाँ पर चहचहाती हुई चिड़ियाँ, खूबसूरत और रक्स गाते हुए परिंदे, हर चीज प्यारी और बहुत खूबसूरत थी, जो कि तस्बीह बयान करती अल्लाह की। प्यारे प्यारे परिंदे चहचहाते, बोलते और अपने रब की तारीफ बयान करते। ना सिर्फ परिंदे बल्कि समुद्रों में चलने वाली कश्तियाँ, हर चीज बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। जानवर भी खुश, परिंदे भी खुश, खेलते, गिलगिलाते और पुरसुकून जिंदगी जी रहे थे। हर चीज में खुशी ही खुशी, बहुत प्यारी। वाह, ये कैसे जानवर प्यारे हैं। और बदलते मौसमों का क्या ही कहना, आंखों को भा जाते, बहुत खूबसूरत लगते। परिंदे जो के पहाड़ों पर बैठते, खुशी और खूबसूरती की इम्तिहान आती। जैसे ही मौसम बदलता, चूटियां भी परेशान। बारिश से कुछ परिंदे खुश, कोसे खजा का निकलना, ये सबसी अलामत खूबसूरती और खुशी की। कोसे खजा की तो हद ही नहीं। क्या 7 रंगी कोसे खजा, जिसमें लाल, पीला, नीला, नारंगी, हर तरह का रंग। खूबसूरती ही खूबसूरती, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे ही हुआ एक दिन कि जब बादल चले गए, सूरज निकल आया, मौसम भी बदल रहा था। मौसम बदला और खूबसूरत हवाएं चली और खूबसूरत रंग। ऐसे ही खजां भी आई, पत्तों की रौनकें रुखसत हुई, परिंदे थोड़े मुरझाए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। खूबसूरत खूबसूरत जानवर, इसमें एक तोता भी था। अक्सर शिकारी इस पर नजर रखते कि इसको काबू करके जंगल ले जाए। ऐसे ही खूबसूरत मौसम बदलते रहे, कभी खजां, कभी बरसात, और ये खूबसूरती रही। एक दिन मौसम के बदलने के साथ कुछ मछेरे दरिया के किनारे आए। जंगल का जायजा लिया और परिंदों को पकड़ने के बारे में सोचा। जैसे ही वो जंगल में गए, रंग बिरंगे तोते, चिड़ियां और बहुत से जानवर। ऐसे ही एक दिन शिकारी जंगल में आ गया। उसने इरादा किया और बंदूक तान ली और तोते को पकड़ने के बारे में सोचा। उसने गोली चलाई ताकि वो तोतों को पकड़ सके। खूबसूरत तोते, लाल और हरे। इस जंगल में जानवरों और परिंदों की खूबसूरती की तो इंतहा ही थी। जैसे ही बंदूक चली, जानवर घबरा कर उड़ने लगे। शाम हो गई, परेशानी का आलम। बाज भी थोड़ा घबराया, वो आसमान पे घबरा गया कि कुछ तो गलत हो गया। चिड़िया दरख्तों पे चिहचहाई और खूबसूरती के मनाजर थोड़े टलने लगे। ऐसे ही उनके खूबसूरत खूबसूरत घर भी थे। शिकारियों ने उनके खूबसूरत घरों का जायजा लिया और एक नई चाल सोची कि शिकार से नहीं, अब जाल से पकड़ेंगे। उन्होंने जाल बिछाने शुरू कर दिए ताकि आवाज भी ना आए, किसी को पता भी ना चले और हम पकड़ भी सके।
उन्होंने दरख्तों पे जाल लगा दिए और इस जाल की ज़द में कुछ परिंदे आ गए जिन्हें उन्होंने पिंजरे में काबू कर लिया। ये खबर एक कौवे ने जाकर दूसरे परिंदों को दी। कौवे भी घबराए हुए थे। जंगल सारा सुनसान हो गया, खूबसूरती रुखसत हो गई। एक लैला यानी चिड़िया परेशानी की आलम में रात को छुप कर उड़ गई ताकि कुछ मदद की तलाश में किसी से मदद ले सके। वो रात के अंधेरे में बाज के पास गई। बाज ने सोचा और उसे मशवरा दिया, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। इस आलम में सारे जंगल की खूबसूरती तबाह हो गई। उसने कुछ परिंदों को रवाना किया और उस शिकारी को उन चिड़ियों ने बहुत दबोच डाला। उन्होंने बहुत बहुत चूंचे मारे ताकि उसे घायल कर सके। आलम ये हुआ कि उसको परेशानी में जानवर नजर आने लगे। खौफ और हरासत पैदा हो गई उसके दिल में। और कुछ पुलिस वाले बच्चे और पुलिस वाले ने उस वैन का ताक़ब किया जिसमें वो था और वक्त के साथ साथ उन्होंने उसे दबोच लिया। ऐसे ही वो उस शिकारी को पकड़कर जेल में ले गए। अब तो उसे सजा मिल भी चुकी होगी क्योंकि थानेदार बहुत गुस्से वाला था। ये तमाम आलम के पास दोबारा जंगल में रौनकें आ गई, खूबसूरती दोबारा वापस आ गई। परिंदे भी खुश हुए, वही लैला चिड़िया जो चू चू करती थी खुशी से झूम उठी। शुक्र है मैं भी जंगल के लिए कुछ कर सकती। Like, subscribe and share the channel.